हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉब वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज जो है 22 से लेकर 44 तक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाला है। इस 20 क्वेश्चन से आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला होगा, आप डेली देखते हैं तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? तो वो लेनिन है। आज जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से थोड़ी ज्यादा क्वेश्चन मिलेगी। तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे माना जाता है? लेनिन को माना जाता है। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था, जो कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से किए थे। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन देखें, तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो लेनिन जो थे वो नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में किए थे। लेनिन नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किए थे? 1921 ईस्वी में। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो ये भी लेनिन ने तैयार किया था। अप्रैल थीसिस लेनिन द्वारा तैयार किया गया था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। यानी कि जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में जाकर पूरा हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो वो 1707 ईस्वी में जो है एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। पहला ईरानी शासक जिसने भारत पर आक्रमण के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, यानी कि पहला वो कौन सा ईरानी शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया और कुछ भाग पर अपना अधिकार जमा लिया? तो वो था डेरियस था। ये जो क्वेश्चन है ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार एसआई का जो पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन ऐसा पहला ईरानी शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया और भारत के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया? तो वो था डेरियस। अगला देखें, तो ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेद में जो था वो आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था पशुपालन। देखिए ऋग्वैदिक काल में जो था वो आर्यों का व्यवसाय पशुपालन और कृषि दोनों था, लेकिन मुख्य व्यवसाय जो पूछा जाएगा वो पशुपालन हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। देखिए वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। उनमें कौन कौन से है? एक ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था, तो क्या चीज से नहीं था सरोकार? तो संस्कृत शिक्षा में सरोकार नहीं था। इन्होंने ये जो थे वो पाश्च शिक्षा का ज्यादा सपोर्टर थे, राजा राममोहन राय। किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ? तो म्यांमार जो भारत से अलग हुआ 1937 ईस्वी में म्यांमार जाकर भारत से अलग हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसाहित किस वर्ष किया था? तो 1919 ईस्वी में किया था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसाहित 1919 ईस्वी में किया था। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें सैफुद्दीन और किचलू को गिरफ्तारी के विरुद्ध जो सम्मेलन हो रहा था उसी में जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दी थी, जिसमें लगभग 1000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई थी। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में किस वेद में सूचना मिलती है? तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में हमें सूचना मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जो जन्म है वो जात्रिक कुल में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो जात्रिक कुल में हुआ था। जात्रिक लिखा हुआ है
लेकिन ज्ञात्रिक कुल में हुआ था महावीर का जन्म। महावीर के माता कौन थी? तो तिरसला थी। महावीर के माता का नाम क्या था? तिरसला था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी में। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी जो था वो लोधी वंश के संस्थापक था, और अंतिम शासक जो था वो था इब्राहिम लोधी। ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है कौन सा? सुलभ सूत्र। वैदिक गणित जो गणित है उसका महत्वपूर्ण अंग क्या है? सुलभ सूत्र है। महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामनी वंश का था। महमूद जो गजनी था वो यामनी वंश से संबंधित था। महमूद गजनी। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। कौन किए थे? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। किस व्यक्ति की को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म में ज्यादा संलिग्न होने की वजह से इसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है। इस प्रकार हमने आज भी टॉप 20 क्वेश्चन को देखा। फिर ये जो सीरीज है कल भी आएगा, तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको ऐसे ही टॉप 20 जीके कराया जाएगा। तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।